नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। उपचुनाव प्रचार के बीच खिवंसर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। राजस्थान में इस समय विधानसभा उपचुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को खिवंसर विधानसभा का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री ने खिवंसर में एक दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इसके साथ ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कमल खिलाने का भी आह्वान किया। आगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकास की कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है और अब खिवंसर को भी इस कड़ी से जोड़ने का समय आ गया है। मां का शिकार बने युवक के परिजन को मुआवजा देने का ऐलान। सवाई माधोपुर में रणथंभौर से सटे एक गांव के किसान की शनिवार को बाघ के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कुंडेरा श्यामपुरा रोड पर रावल गांव में युवक का शव रखकर जाम लगा दिया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सरकार से मृतक युवक के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के पहुंचने पर ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। दिव्या मदेरना बोली, खिवंसर में हालत टाइट। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी दल धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने एक सभा में कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आरएलपी को बहुत फर्क पड़ेगा। वहीं एक सभा में दिव्या मदेरना ने भी हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बेटियों को भी बनाए किसान, सरकार हर साल देगी 40,000 रुपए। अब प्रदेश की बेटियों को कृषि आधारित शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार विशेष तौर से कृषि संकाय में प्रवेश लेने पर छात्राओं को प्रोत्साहन के स्वरूप राशि मिलेगी। कृषि विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर राज्य सरकार द्वारा छात्राओं के लिए 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस प्रोत्साहन राशि का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है। कांग्रेस से हर मायने में बीजेपी आगे, उपचुनाव की रणनीति को लेकर बोले पूनिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया राजस्थान में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार है। पूनिया आज सोमवार से 4 सीटों पर अपना चुनावी दौरा शुरू करेंगे। इससे पहले रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा हर मायने में कांग्रेस से आगे है। हाँ, जीत का फैसला जनता करती है। उपचुनाव में कांग्रेस को कहीं से भी जनता की तरफ से समर्थन दिखता नहीं है। कुछ कारकों के आधार पर चुनाव लड़ा जा सकता है। पार्टी का संगठन उनसे उत्कृष्ट है, पार्टी की रणनीति उनसे बेहतर है, उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस ने श्रेष्ठ है। हर मामले में भाजपा उनसे कहीं आगे है। उपचुनाव में जनता का मिजाज सरकार के साथ समरस होकर चलने का होता है। ऐसे में भाजपा के साथ आम लोगों का साथ है। संगठन चुनावी तैयारी के तौर पर कांग्रेस से कहीं आगे है। ऐसे में अधिकांश सीटें हम जीतेंगे। आज सोमवार से बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ प्रचार। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दीपावली के त्योहार के कारण प्रचार की गति धीमी हुई है। जनता के त्योहार में लगे रहने के कारण नेता भी दीपावली की रामाश्यामा में लग रहे हैं। अब आज से भाजपा आक्रामक रणनीति के साथ प्रचार करेगी। भाजपा के सभी 40 स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार के लिए उतरेंगे। प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। चुनावी टिकट घोषित होने से लेकर मतदान के बीच दीपावली की त्योहार आ गया है। लोगों के साथ ही नेता और कार्यकर्ता भी त्योहार में रम गए। ऐसे में चुनाव प्रचार भी धीमा हो गया है। भाई दूज के साथ ही दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार खत्म हो जाएगा। ऐसे में भाजपा के चुनाव प्रचार में सोमवार से तेजी आएगी। नेता सिर्फ 25 दिन आते हैं, जीतने के बाद कोई नहीं पूछता। झुंझुनू के फतेहपुर गांव में उपचुनाव की चुनावी यात्रा के दौरान लोकल 18 के सामने लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वो हमेशा ओला परिवार को अपना वोट डालते हुए आए हैं, पर अभी तक विधायक कोटे से उनके गांव में कोई प्रमुख काम नहीं हुए हैं। फिर भी इस बार उपचुनाव में कांग्रेस को ही अपना मत डालने की उम्मीद यहां से यही की जाती रही है कि कांग्रेस यहां से चुनाव जीतेगी। वो आने वाले समय में उनके जो काम आता है वो उनके द्वारा करवाए जाएंगे। गांव के ही बुजुर्ग रामेश्वर ने बताया कि वो पिछले काफी लंबे समय से ओला परिवार से जुड़े हुए हैं। उनके विजेंद्र ओला के साथ अच्छे संबंध है। वो उनके काम प्रमुखता से उनके द्वारा करवाए जाते हैं, इसलिए इस बार उपचुनाव में भी वे उन्हीं के साथ रहेंगे।
जल्द ही पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा राजस्थान का पहला वेपन म्यूजियम। प्रदेश में पर्यटन हब के रूप में खास पहचान रखने वाले अलवर को अब एक और पर्यटन स्थल मिलने जा रहा है। यहाँ पर्यटक ऐतिहासिक हथियारों से रूबरू होंगे। वेपन म्यूजियम के शुरू होने से अलवर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने के आसार है। इससे पर्यटक जगत में अलवर की ख्याति और भी बढ़ जाएगी। अरावली की पहाड़ियों में स्थित बाला किला पर वेपन म्यूजियम बनकर तैयार है। इस वेपन म्यूजियम को तैयार करने में करीब 50 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं अब जल्द ही इस वेपन म्यूजियम को नगर विकास न्यास पुरातत्व विभाग को सौंपेगा। 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। देवनानी आज 4 नवंबर को दिल्ली से दोपहर 2 बजे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवंबर तक होगी। देवनानी ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी जाएंगे। 20 नवंबर को वो दिल्ली वापस लौटेंगे। रेलवे आज भी चलाएगा 2500 और स्पेशल ट्रेनें। दिवाली मनाने के बाद कामकाज पर लौट रहे लोगों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे आज भी 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी। इनमें से अधिकतर ट्रेनें राजस्थान के विभिन्न शहरों से शुरू होंगी और देश के अलग अलग कोनों में जाएंगी। रेलवे ने शनिवार को भी फेस्टिवल स्पेशल 25 ट्रेनों का संचालन कर यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान की है। वहीं यात्री भार को देखते हुए कई जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए दर्जनों स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। किसी भी जिले में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि दीपावली के बाद से प्रदेश की हवाओं में नमी घुल गई है, जिसके चलते सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। दिन में भले ही धूप खिली रहती है, लेकिन गर्मी का एहसास कम हो गया है। वही दिन ढलने के साथ गलन होने लगती है। 7 नवंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। किसी क्षेत्र को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, लेकिन हालांकि आगामी दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रदेश वासियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बाजारों में गर्म कपड़े बिकना शुरू हो गए हैं। राजस्थान के बलोत्रा में लाखों की इंडियन फेक करेंसी के साथ एक गिरफ्तार। सीमावर्ती बलोत्रा जिले में पुलिस ने बड़ी संख्या में जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। SP कुंदन कंवरिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि DST बलोत्रा व थाना जसौल ने जाली नोट की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही मौके से 8,97,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पूर्व मंत्री व किसान नेता गुरजंट सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन। राजस्थान में श्री गंगानगर के चर्चित किसान नेता और पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ का रविवार को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। बराड़ ने अपनी राजनीतिक सफर में 3 बार विधायक पद संभाला और किसानों के बीच खासे लोकप्रिय थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर धनी मित्रों को महत्व देने का आरोप लगाया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से UDF उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने रविवार को मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो देश के मुख्य मुद्दों को संबोधित करने के बजाय अपने धनी व्यापारिक सहयोगियों को प्राथमिकता दे रही है। मनंतवाड़ी में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को हल करने के बजाय सत्ता में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों के बीच नफरत, दुश्मनी और डर को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भूमि और बंदरगाह जो जनता के हैं, उद्योगपति मित्रों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। प्रियंका ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार जनता की अपेक्षा हुए अपनी धनी मित्रों का समर्थन करती है। अवैध प्रवास को रोकने के लिए मिलकर काम कर रही हैं भारत अमेरिका। पिछले महीने अमेरिका से एक चार्टर्ड विमान से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने की घटना से 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म डंकी और नई दिल्ली तथा वॉशिंगटन द्वारा मानव तस्करी की समस्या को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर फिर से ध्यान केंद्रित हो गया है। बीते 25 अक्टूबर को जारी एक बयान में कहा गया कि 22 अक्टूबर को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के माध्यम से भारतीय नागरिकों को भारत भेजने के लिए एक बड़ी
चार्टर उड़ान का संचालन किया था, जो अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। बयान के अनुसार इस कार्रवाई ने DHS के अवैध प्रवास को कम करने और रोकने तथा मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए भारत सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करने की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।